तो थर्ड रिलेशन पहले और दूसरे रिलेशन से ही आया है कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू अब क्वेश्चंस देखिएगा। यही मेरे को सबसे पहले बस यही आइडेंटिफाई करना है कि तीनों रिलेशन में से रिलेशन हमें यूज कौन सा करना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। अब आप इसमें देखिए कि इसमें ना हमने एक दो क्वेश्चन करे थे, जरा बताएंगे लास्ट क्लास में कितना हुआ था? कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट के मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे लास्ट क्लास में। कौन? सर आपने एक क्वेश्चन कराया था। हाँ तो वही बता दो ना, बस कौन सा था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 kg 5 ग्राम ऑफ 5 कैल्शियम। ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है ना, ये लास्ट क्वेश्चन ये करा था। तो सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminium atoms? What is the mass of 4 moles What is the mass of 4 moles of aluminium atoms? क्वेश्चन मार्क। इसमें आप लिखेंगे ब्रैकेट में जो इन्होंने दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का सिंबल होता है बेटा Al। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि रिलेशन मुझे यूज कौन सा करना है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मास। पहली चीज तो ये है कि मास पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो मोल्स है और मास है, तो कौन सा रिलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोल भी दे रखा है और मास भी दे रखा है, तो मैं फर्स्ट रिलेशन यूज करूंगा। पहली चीज तो मुझे रिलेशन आइडेंटिफाई करना होगा, वो मैंने कर लिया। उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मास, यानी कि मास पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मास, मास ही तो राइट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस रिलेशन को मुझे एज इट इज लिखना है। जो चीज मुझसे पूछी जाती है ना, उस चीज को मुझे राइट में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेते कि इन मान लो कुछ भी 30 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम देर विल बी हाउ मेनी मोल्स, अगर ये पूछ लेते तो वो पूछते हाउ मेनी मोल्स, यानी कि अगर मोल्स मुझसे पूछा जाता तो फिर मैं इस रिलेशन को ही ना पलट कर लिख देता। कैसे लिखता कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स। जो चीज मुझे निकालनी होती है, मुझे उसी चीज को राइट में रखना होता है। यूनिटरी मेथड में हमें आसानी रहती है इस तरीके से करने में। अब जरा देखना आप क्या करेंगे इसमें। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो मास निकालना है, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ एटम्स। तो यहाँ तो एटम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ किसका एटम होगा, एल्यूमिनियम का ही तो होगा। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 80 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये एटॉमिक मास दे रखा है मेरे को 27U, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 27 ग्राम हो जाएगा। बस ग्राम लगा देना है वहां, और कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक मोल में कितने ग्राम हो गए, 27।
और वो क्या पूछ रहे हैं बेटा, 4 मोल्स में। तो 1 मोल में इतना, तो 4 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 मोल्स of aluminium is equal to 27 into 4 grams of aluminium। कितना हो गया, 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो 0.2 मोल ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने, पहले तो ये बता दीजिए रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, क्या क्या दे रखा है यहाँ। मोल और नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं, मोल और एटम्स में रिलेशन कौन सा है बताएंगे, मोल और नंबर ऑफ एटम्स में। सेकंड रिलेशन, सीधी बात। भाई यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, सेकंड रिलेशन में मोल दे रखा है ना। और क्या दे रखा है इधर, नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन किस में आएगा, सेकंड रिलेशन में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स वाला जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर लिख कर रखना है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर पहले से ही नंबर ऑफ एटम्स वाला इधर लिखा हुआ है कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स ही तो निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 मोल ऑफ, अच्छा क्या दे रखा है, सोडियम। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ सोडियम, Na। ये सोडियम का सिंबल होता है Na। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने सारे एटम्स के बराबर होता है 1 मोल। ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं, 0.2 में बताइए। तो फिर 0.2 मोल, भाई 1 मोल इतने के बराबर, तो 0.2 में क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, एक काम करो, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया। ये 10 की पावर 23 है, इस 10 से ये कट जाएगा तो 10 की पावर 22 रह जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। हाँ। अच्छा, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ सोडियम। समझ गए, क्लियर। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ, सोच समझकर बताना कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। हाउ मेनी मोल्स आर, हाउ मेनी मोल्स आर
9.033 into 10 की पावर 24 atoms are 9.033 into 10 की पावर 24 atoms of helium. पहले तो बता दीजिए रिलेशन कौन सा, थर्ड होगा, सेकंड, ठीक है सेकंड होगा, क्योंकि थर्ड रिलेशन अगर आप सोचते हैं तो मास है, इसमें मास तो पूछ ही नहीं। तो हाउ मेनी मोल्स, एक तो मोल्स पूछ रहे हैं, 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स, तो एटम्स में और मोल्स में रिलेशन कौन सा है, सेकंड, ठीक है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछा जा रहा है, तो इसी वाले रिलेशन को सेकंड वाले को मैं पलट कर लिखूंगा। जो चीज पूछी जाती है उसको राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, मोल्स पूछा जा रहा है तो मैं इसी रिलेशन को ऐसे लिखूंगा उल्टा करके, जैसे a इज इक्वल टू बी होता है ऐसे ही पलट कर b इज इक्वल टू a लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ क्या, हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है बेटा He। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम, है ना। तो इतने एटम्स में क्या बनता है, एक मोल बनता है, तो 1 एटम में कितना बनेगा, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 एटम of helium is equal to 1 upon 6.022 into 10 की पावर 23 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है। अब एक एटम में इतना हो गया, वो क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 9.033 इंटू 10 की पावर 24, इसमें जरा बताओ, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। भाई 1 का निकाल लिया, 1 का निकालने के बाद में जितने का भी पूछे उसको 1 वाले में मल्टीप्लाई कर दो। हमको ये पता चल गया कि एक टॉफी जो है वो 2 रुपए की है, तो 10 टॉफी कितने की होंगी, 2 में 10 को मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, मैं ये देखो ये रिलेशन मैं आप लोगों के सामने लिखे रहने देता हूँ, मैं ये मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व। नाइन पॉइंट जीरो डबल थ्री इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, अब खुद देखिए 1 में कितना था, 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने में कितना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.033 इंटू 10 की पावर 24 कितना, मोल्स ऑफ हीलियम। यहां तक बताइए बेटा, सबको क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो, जैसे मान लो कोई एक नंबर है हमारे पास 6.022 9.033, कुछ लग रहा है, कुछ मतलब लग रहा है कि किसी एक नंबर के टेबल में आएगा ये कुछ, इसमें 0.011, ये जो 3.011 है, अगर इसको मैं इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 जीरो जा 0 और 2 थ्री जा 6, 6.022 आ गया। और 3.011 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 जीरो जा 0 और 3 थ्री जा 9, तो 9.033 आ गया। तो 3.011 टू जा 6.022, 3.011 थ्री जा 9.033, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब 10 की पावर 23, 10 की पावर 24, भाई ये 10 की पावर 23 से ये कट गया तो 10 बचा सिर्फ, समझ गए। अगर एक्सपोनेंट्स वाला रूल याद हो तो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है जब वो ऊपर चला जाता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 10 की पावर 24 माइनस 23 करोगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर 1, यानी कि 10 ही तो बचेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखना,
ऊपर मेरे पास बचा बेटा 3 इंटू 10 यानी कि 30, और नीचे क्या है, केवल 2। तो कितने मोल्स आ गए हीलियम के, बोलो 15। 15 मोल्स ऑफ हीलियम। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं। यस सर। भाई किसी को भी ना समझ में आया ना प्लीज पूछ लेना, क्योंकि वैसे तो देखो आसान है ये पोर्शन, पर पता नहीं क्यों 9th क्लास के बच्चों को ये टफ लगता है। ठीक है, वो लास्ट तक उनको यही रहता है कि यार मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। आपको एक ही फंडा पकड़ कर चलना है कि जब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो जब क्या आए आएगा ही, है ना। तो क्या करना है, जैसे पेपर मिलेगा ना तो उसमें सबसे पहले आप ये नोट कर लेना। जो आंसर शीट है उसमें लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उसमें ये नोट कर लेना, और क्वेश्चन देखकर आप ये सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे रिलेशन कौन सा यूज करना है। फर्स्ट सेकंड या थर्ड मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन यूज करना है। ठीक है, अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल जब तक ना हो जाए तब तक आप आगे मत बढ़ना, किसी एक बच्चे को भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है। अब देखिएगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। और ये ना क्वेश्चंस में थोड़ा 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 कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी आपको, लेकिन आप इस फंडे को पकड़ के रखना, बस इससे मत हिलना, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन weighing 2.8 ग्राम, weighing 2.8 ग्राम, और ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 यू। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 यू। ये हो गया। बताओ भाई कौन सा रिलेशन, सोच लो आराम से, तसल्ली से बताना। रिलेशन 1 2 3 कौन सा, कॉन्फिडेंस से बताओ, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए माथे पर। थर्ड है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स, अच्छा थर्ड में एटम्स तो है ना। पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम, तो इसमें ग्राम भी है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड। ठीक है, तो रिलेशन में हमें ये क्लियर हो गया कि थर्ड रिलेशन। तो आपका पहला जो काम है ना, पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। आपको मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, आप देखना जब स्कूल में भी करवाएंगे 90% बच्चे वो रिलेशन में ही कंफ्यूज रहेंगे। आप ये 3 रिलेशन याद रखना, बल्कि 2 याद रखना, तीसरा तो अपने आप ही पता चल गया। 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल में 6.022 इंटू इतने एटम्स। ठीक, तो फिर जब 1 मोल में ही दोनों चीजें हैं तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि थर्ड रिलेशन यूज करेंगे। तो थर्ड रिलेशन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो एटम्स राइट हैंड साइड में मेरे को लिखना है रिलेशन में, वो पहले से ही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है थर्ड रिलेशन में। तो जैसा ये थर्ड रिलेशन है एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दो इसको। तो हम इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, आयरन का सिंबल लिख दूं क्या होता है, Fe, बहुत बढ़िया। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन, इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। अभी देखिए ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है उन्होंने 56 यू ना, तो 56 ग्राम।
56 ग्राम ऑफ Fe is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ Fe। तो भाई फिर 1 ग्राम ऑफ Fe is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 और ये 56 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 56 एटम्स ऑफ Fe। यहाँ तक क्लियर। यूनिटरी मेथड में जब भी कोई चीज 1 के लिए निकालनी होती है तो जो इधर टर्म लिखा रहता है वो चुपचाप डिनोमिनेटर में चला जाता है। फिर जब 1 आ जाता है और वो किसी के लिए नंबर के लिए पूछते हैं तो वो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 वाले में। तो वो पूछ रहे हैं बेटा 2.8 ग्राम। ऐसे नंबर देखकर बड़ी तसल्ली होती है। 2.8 है ना तो पॉइंट उड़ जाएगा 10 आ जाएगा और 28 टू जा 56 तो बड़ा तसल्ली सी मिलती है कि चलो पॉइंट पे नहीं आने वाला, पूरा पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा ये पूछ रहे हैं आगे 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 56 और 2.8 में पूछ रहे हैं तो ये 1 वाला था। 2.8 में पूछ रहे हैं तो इस पूरे टर्म में 2.8 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पॉइंट गया तो नीचे आ गया 28 टू जा 56 और इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.011 और ये 10 की पावर 23 है तो नीचे 10 है तो ये 10 की पावर 22 बन गया। बेटा ये हो गया 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ आयरन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है चलो जी ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। टू 3.011 6 को काट दिया ना 2 ने। ठीक है अच्छा अब जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस में ये जो टर्म है ना ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बार बार इसको लिख कर ना हम परेशान हो जाते हैं। अपना काम आसान करने के लिए हम उसको x या y मान लेते हैं। हम उसको x या y मान लेते हैं और जब मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी जैसे भाई ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 था इसने मुझे कंफ्यूज करने के अलावा कुछ नहीं करा। बार बार पहले यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा तो इतना बड़ा टर्म मैं बार बार लिख रहा हूँ। ये कहीं ना मुझको गिरा सकता है, कहीं ना कहीं ये मुझको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा इसमें ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। छोटे नंबर्स होते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते, बड़े नंबर होते हैं तो कंफ्यूजन के गलती के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का यूज कहाँ हुआ केवल आखिरी स्टेप में। आखिरी स्टेप में उसको काटा ना, शुरुआत के 1 2 3 स्टेप्स में मैं बार बार वही टर्म रिपीट कर रहा हूँ तो मैं उसको ना एक्स मान लूंगा। एक्स मान लो ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में ये फंडा अप्लाई करूंगा। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट लिखकर भी मैं ज्यादा अच्छे समझ रहा हूँ तो आप वैसे कर लीजिए, नहीं तो एक्स मानकर करने वाला तरीका ज्यादा बेटर है। ठीक है देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम if 1 mole of carbon atoms weighs 12 grams weighs 12 grams weighs 12 grams comma what is the mass in grams of one atom of carbon। अच्छा कार्बन का एटॉमिक मास
12 होता है ना? अरे कार्बन का तो 12 होता है, वो तो याद है सबको। कॉन्फिडेंस से बोलो जरा, शक भरी नजर से देखते हो। अच्छा ये एक बात बताओ। अच्छा हाँ, दिवाली पर तो मतलब ये जो 5-6 दिन की जो छुट्टी गई है, तो इसमें तो ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ हुई नहीं होगी शायद, ईमानदारी से बिल्कुल कुछ नहीं हुई ना? ठीक है फिर कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। बल्कि कई बार ऐसा होता था कि नहीं, चाचा के यहाँ जा रहे हैं दिवाली पर, या चलो ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं दिवाली पर, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, तो एक ना प्रॉमिस लिया जाता था कि अपनी बुक साथ में लेकर जाएगा और पढ़ेगा। तो जैसी जाती थी वैसी ही वापस आ जाती थी, ये सब बच्चों के साथ है। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ट्रैक पर आ जाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? तो ये सभी के साथ होता है। चलिए जी, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 U होता है। तो ये जो पहली लाइन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। देखो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अच्छा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के ही तो बराबर होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो ये फालतू में दे रखा है कि भाई पता नहीं क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, तो कोई नई चीज नहीं दी है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, तो भाई 12 भी होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, तो वो 12 ग्राम के बराबर ही तो होगा। तो ये फालतू में दे दिया इन्होंने। ठीक, ये हमें पता है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो एक एटम में कितना मास होगा, तो रिलेशन बता दो मुझे। एटम और ग्राम, एटम और ग्राम फर्स्ट रिलेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं, वो मास पूछ रहे हैं, तो बेटा इस रिलेशन को पलट, नहीं मास पूछ रहे हैं तो जैसा है वैसा ही इस रिलेशन को लिख दीजिए, राइट साइड में ही लिखा रहने देना। तो व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक मिनट, फर्स्ट कैसे होगा भाई यूज, इधर मोल है और इधर मास है, थर्ड यूज होगा। कंफ्यूज कर रहे हो। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 मोल नहीं पूछ रहे, 1 एटम पूछ रहे हैं। तो एटम और ग्राम, ठीक है। ये जो एटम लिखा हुआ है इनमें कंफ्यूज मत होइए, इधर मोल है। 1 मोल ऑफ एटम्स यानी कि इधर मोल है, इस एटम में कंफ्यूज मत होना, ज्यादा दिक्कत हो तो मिटा देना इसको। ठीक, चलिए तो थर्ड होगा मास आपका। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास, तो इसका मतलब पलट कर लिखना है। हम कहेंगे x एटम्स of carbon is equal to gram atomic mass of carbon। यहां मैं शुरुआत में ही लिख रहा हूं x is equal to 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो बार बार इतना लंबा ये जो टर्म है ये लिखने से ज्यादा अच्छा है कि मैंने x एटम लिख दिया। यहां तक क्लियर? हाँ, अब x एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो भाई 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम में कितना मास होगा, 12/x ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब x की वैल्यू डालिए। x कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो मैं ना इसको अंदाजे से करूंगा सॉल्व, है ना? अंदाजे से कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए। हाँ, देखो जैसे न्यूमरेटर में 12 लिखा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पर 12 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये 12 के इक्वल होगा। फिर 12 है डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो जो टर्म कम कटेगी वो कट कर डिवाइड होकर थोड़ी कम आ जाएगी, 6 आ जाएगा। थोड़ा और बढ़ा दो, 3 कर दो, तो 3 4 ज़ा 12। थोड़ा और बढ़ा दो, 4 कर दो, तो 4 3 ज़ा 12। तो कुल मिलाकर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो न्यू जो फ्रैक्शन सॉल्व करके आ रहा है वो कम 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 होता जा रहा है। डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, समझ गए? हाँ,
अगर सिर्फ 6 होता तो ये 6 2 12 हो जाता, लेकिन ये 6 से मामूली सा बड़ा है ना। तो डिवाइड करेंगे, अगर सिर्फ 6 होता तो क्या आता, रिजल्ट 2 आता, 6 2 12। लेकिन डिनोमिनेटर 6 से मामूली सा बड़ा है, तो जो रिजल्ट 2 है ना वो 2 से मामूली से छोटा हो जाएगा, 1.99 बोल दो। गलत नहीं है वो, गलत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करके चाहे तो ट्राई कर लेना, 1.99 या 1.98 ही आएगा। अच्छा मान लो मैं लिखता हूँ 1.99 और कैलकुलेट करके आता है 1.92 या 1.93, तो इतने पर टीचर नंबर काटता नहीं है। ये जो पॉइंट्स वाले होते हैं, ये थोड़ा बहुत 0.06 0.07 का वैल्यू का वेरिएशन चलता है इसमें। समझ गए, मेरी बात समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर अगर 6 होता तो वैल्यू क्या आती 2, अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बढ़ाया है ना, तो वो जो वैल्यू 2 आई थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो 1 पॉइंट, क्योंकि मामूली सा बड़ा है तो आप 1.99 ना लिखकर 1.98 लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अंदाजा है वो चलेगा, तो वो गलत नहीं होता, कर सकते हैं आप इस तरह से। 1.98 ही हो गया और 10 की पावर 23 है, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो अपना दोस्त है। ये तो ऊपर आकर 10 की पावर -23 हो जाएगा, तो ये परेशान करेगा ही नहीं इनको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.98 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सोमिल, विधि, यश, सिमर, जानवी, यस सर। देवांश। ठीक है, विधि माइक काम नहीं कर रहा है क्या? ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला देखते हैं, 7th। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं करवा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का है। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स कॉमा कॉमा 100 grams of sodium और 100 grams of iron। वैसे आपने याद कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी वो दिवाली में थोड़ा भूल जाते हैं ना, तो इसलिए बता देता हूँ। इसमें दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23U और आयरन का है बेटा 56U। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो वैसे तो जहां पर भी हमको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इस टर्म की जहां भी जरूरत पड़े उसको एक्स या वाई कुछ मान लेना, और फिर जहां पर लास्ट में जब कि भाई अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व ही होना है, तो लास्ट में उस वैल्यू को रख देना। लेकिन ये तो आपकी चॉइस है कि आप एक्स मानो या ना मानो, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन क्या है कि जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, कंपेयर करने के लिए बोला है, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में एक्स मानकर ही करना। ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा, देखो कैसे। और कुछ उसको फिर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इन्होंने बोला विच हैज, वो कुछ कह नहीं रहे हैं कि आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो ना, वो ये नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालो और 100 ग्राम आयरन में नंबर ऑफ एटम्स निकालो, और ये बता दो कि किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला तो नहीं कि आप पहले 100 ग्राम सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो फिर 100 ग्राम आयरन के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये बता दो कि किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, बस। यानी कि कंपैरिजन करना है, दो बच्चे हैं, कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो सिर्फ कंपैरिजन करना है। ये नहीं बताना है कि कितना बड़ा है या उसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी है, नहीं।
तो पहले तो रिलेशन बता दो। अगर मान लो मेरे से ये कहा जाए 100 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो रिलेशन कौन सा यूज करूंगा? थर्ड। ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्राम है, ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ये हो गया। ठीक। तो अब मैं ये कहूंगा लेट x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब पहले बात करेंगे सोडियम की, तो यहां लिखेंगे केस फर्स्ट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बेटा सोडियम, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो सोडियम की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, एक्चुअली करने नहीं है, कैलकुलेट क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसका मतलब एटम्स वाली चीज थर्ड रिलेशन में राइट में होनी चाहिए, वो राइट में ही है। तो मैं ये कहूंगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 ना, एक्स, सिर्फ एक्स, एक्स एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है भाई? 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एक्स एटम्स ऑफ सोडियम। 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एक्स अपॉन 23 एटम्स ऑफ सोडियम। आप देख रहे हो 3 स्टेप में मेरा वो काम थोड़ा सा बच गया कि मैं बार बार एक्स 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 की वैल्यू लिखता। 1 ग्राम में इतना हो गया, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एक्स अपॉन 23 मल्टीप्लाइड बाई 100 एटम्स ऑफ सोडियम। तो इसको क्या बोल देंगे? 100 एक्स अपॉन 23 बोला जा सकता है भाई, एक्स अपॉन 23 इंटू 100, तो 100 एक्स अपॉन 23। 100 एक्स अपॉन 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ये क्या हुआ? ये हमने निकाला 100 ग्राम सोडियम में कितना है। 100 ग्राम सोडियम में इतने एटम्स हुए। अब केस सेकंड करेंगे, आयरन वाला। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Fe इज इक्वल टू एक्स एटम्स ऑफ Fe। हाँ जी, ग्राम एटॉमिक मास कितना है आयरन का? 56 ग्राम। ऑफ Fe इज इक्वल टू एक्स एटम्स ऑफ Fe। 56 ग्राम में एक्स एटम्स, तो 1 ग्राम में कितना? एक ग्राम में इतना, तो 100 ग्राम में कितना? अब जरा बता दीजिए, 100 एक्स अपॉन 56 बड़ा है या 100 एक्स अपॉन 23 बड़ा है? हम्म? जिस अपॉन 23, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म बड़ा। याद रखना, न्यूमरेटर अगर सेम है, देखो आप खुद देख लीजिए, 12/2, 12/2 और 12/6 में बड़ा क्या है? 12/2 बड़ा है, क्योंकि 12/2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 6।
और 12/6 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। तो जिसका न्यूमरेटर सेम है, दोनों टर्म्स का जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा, टर्म एक्चुअल में वो बड़ा, है ना। तो यहां से हमें अगर हम वैल्यू निकालने बैठ जाते कि x की वैल्यू डालते 6.022 इंटू 10⁻23 और फिर 23 से उसको डिवाइड करते और इधर 56 से डिवाइड करते तो फालतू में लंबा बखेड़ा हो जाता, लगे रहते उसको सॉल्व करने में, नंबर होते 3। तो 3 ही नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ये, और 3 नंबर पर पता चला हमारे 20-25 मिनट खराब हो गए। तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, भाई कंपैरिजन ही तो करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन ही तो करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा किस में, वो ये पूछ रहे हैं, समझ गए। तो हम ये कहेंगे इधर क्लियरली आप लिखें कि क्लियरली 100x/23 इज ग्रेटर देन 100x/56। Therefore 100 gram of sodium will have more atoms, as compared to 100 grams of iron। ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स, comma what will be the number of atoms in 1 gram of magnesium। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ब्रैकेट में है C इज इक्वल टू 12U। C इज इक्वल टू 12U का मतलब क्या है कि कार्बन का एटॉमिक मास दे रखा है 12U, पता ही है हमको, और मैग्नीशियम का 24U, मैग्नीशियम का ये है। अब फिर से वो पूछ रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स, ठीक है। तो अब आप ये सोचेंगे कि इस रिलेशन का यूज कुछ नहीं, हमको क्या देखना है, हम सिर्फ ये देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हम उसके हिसाब से ये सोच लेंगे कि मुझे रिलेशन कौन सा यूज करना है। जैसे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम्स और 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम्स और ग्राम, बताओ कौन सा रिलेशन, नंबर ऑफ एटम्स और ग्राम्स। वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि ये थर्ड रिलेशन एज इट इज, नंबर ऑफ एटम्स ही कैलकुलेट करना है और एटम्स को राइट हैंड साइड पर रखना है, वो राइट हैंड साइड पर ही है ऑलरेडी, ठीक है, समझ गए, थर्ड रिलेशन यूज होगा। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वही केसेस बनाएंगे क्योंकि कार्बन है और मैग्नीशियम है। तो केस फर्स्ट है कार्बन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोल रहे हैं ना ये। अच्छा, और इन्होंने बोला 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स, x उन्होंने पहले से ही कुछ ले लिया तो y ले लो आप 6.022 इंटू 10⁻23 को, यहाँ लिख दो लेट
y इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ग्राम एटॉमिक मास of carbon is equal to y atoms of carbon is equal to y atoms of carbon। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू तो 12 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना y अपॉन 12, y अपॉन 12 एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा, और उन्होंने बोला कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना है x एटम्स है ना, तो इज इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिख देना एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू 12x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया भाई, y अपॉन 12 एटम्स, और क्वेश्चन के हिसाब से x एटम्स हैं, तो y अपॉन 12 इज इक्वल टू x, यानी कि y इज इक्वल टू 12x हो गया। ये समझ गए? ठीक है, समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू 12x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखेंगे केस सेकंड, ये कार्बन का था, अब मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा। मैग्नीशियम, तो फिर बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास वो भी y एटम्स ऑफ मैग्नीशियम के बराबर हो जाएगा, और मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना 24, तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू y एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू y अपॉन 24 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिएगा, उन्होंने जो बोला था ना व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो वो 1 ग्राम का कैसे मेरे को कैलकुलेट करना है, जब 1 ग्राम ऑफ कार्बन x एटम्स के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब जब 1 ग्राम ऑफ कार्बन मुझे x के टर्म्स में दे रखा है उन्होंने, तो फिर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम उसको भी तो x के टर्म्स में निकालूंगा मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले रिलेशन में y की वैल्यू मैंने 12x देख ली, तो y की वैल्यू 12x यहाँ डाल दूंगा, 12x अपॉन 24, तो 12 1 12, 12 2 24, तो ये क्या हो गया x अपॉन 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो उसमें x था, बैठिए, उसमें x था, तो इसमें कितना हो गया x अपॉन 2, समझ गए? ठीक है, बस इतना करिए, बाकी के और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, Thank you, sir. ओके।